डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, क्योंकि एक्चुअली इससे पहले हम ट्राइंगल्स को पूरा खत्म कर चुके हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.1। कौन सी हम यहाँ पे 7.1। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पॉइंट बताते हैं, उसको हम रेफर करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स के हिसाब से, तो वो आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम कहते हैं कि भाई जैसे कोई स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब जैसे आप अपने बेड पे बैठे हुए हो, तो आपके बेड पे बैठने की आपकी पोजीशन क्या है, आप कितना किसी रेफरेंस पॉइंट से कितना लेफ्ट चल रहे हो, कितना राइट चल रहे हो, वो आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है। तो लेट से आप यहाँ पे बैठे हुए हो और ये यहाँ पे आपका पॉइंट है ए। तो सपोज ये आप यहाँ से चले 2, तो 2 आ गया, यहाँ से आप चले 1 2 3 4 5, 5। तो ये 2 5 जो ये आपकी पोजीशन है, कहाँ पे कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन है आपकी, कभी उस पोजीशन पर आप बैठे हुए हो। तो ये टर्म होते कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं ये? कोऑर्डिनेट्स। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक आपका फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है बी, आपको दिखाना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं उसके लिए? हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही इजी है। वो क्या होता है आपका? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और लेट्स से डिस्टेंस को नाम दिया यहाँ पे d। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिस्टेंस को निकालने के लिए। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। जैसा आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके दो पॉइंट 2 और 3 और 4 और 1, इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालने। तो भाई सिंपल हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 4, यानी कितना आ गया आपका 2√2 आ गया। कैसा आ गया? ये आएगा रूट में 8, और 8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का पहला क्वेश्चन। बहुत इजी था, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिखा है हमने, और इसका हमने इस्तेमाल कर लिया इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, काफी इजी था मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब दूसरा क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 और 36 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। तो हम सेक्शन 7.2 को तो करने वाले हैं नहीं, सिर्फ ये कह रहा है आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स आपके 0 0 और 36 और 15। ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो ये क्या होगा आपका? डिस्टेंस को मान मैंने x मान लिया, तो वो क्या आ गई आपकी 36 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर कर लेंगे, हम उससे सबकी वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे। सपोज ये आपके आ गई 1296 और ये आपके आ गई 225। दोनों को हमने ऐड किया, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4, ये 1421 आ गई, 1451, है ना? तो ये किसकी वैल्यू आती है? ये आती है आपकी 29 का स्क्वायर रूट होगा। किसका होता है ये? 29 का। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो और कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी और दो वैल्यू है, उनके बीच में आप निकाल सकते हो लॉजिकली इस क्वेश्चन को पढ़ के। तो आप क्वेश्चन जो सेक्शन 7.2 है उसको पढ़ के देख लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज डोंट हेजिटेट। लेकिन इसमें भी आपका दे ही रखा है, कोई दो टाउन होंगे। अगर ये मान लो ये यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और ये आपकी रीचिंग पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो आप इनके बीच की डिस्टेंस आराम से इस तरीके से आपने निकाल दी। 29 यूनिट, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। डिटरमाइन क्या है यहाँ पे 1 5 3 2 एंड -2 और -1 आर कोलिनियर। मैं बताना है कि वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या। चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये कह रहा है डिटरमाइन 1 5 2 3 एंड -2 और -11 और कोलिनियर। वो कोलिनियर है या नहीं है ये हमें बताना है। तो हमारा ए दे रखा है 1 5, बी दे रखा है आपका 2 3 और आपका सी दे रखा है आपका -2 और -11। अब कोलिनियर होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी वो बड़ा होना चाहिए किसके, सी ए की। यानी कोई भी दो आपके जो डिस्टेंस है उन दोनों डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड वाले के बराबर होना चाहिए। अगर ये आता है तो इसका मतलब वो कोलिनियर है, अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। तो लेट्स फाइंड आउट ए बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि √5। अब निकालते हैं BC। BC क्या हो जाएगा आपका 2 - 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस का 11 का स्क्वायर यानी कितना हो गया आपका 2, ये आपका प्लस हो गया तो यानी कितना 2 + 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस कितना 14 का तो 196 आ रहा है यहाँ पे। तो ये कितना आ गया आपका 212। इसी तरीके से निकालते हैं CA। क्या निकालते हैं यहाँ पे CA। तो CA क्या हो जाएगा आपका -2 यानी कि -2 - 1 इसका स्क्वायर और प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर यानी कि 9। कितना आ गया आपका 9 और प्लस कितना आपका 16 का आ जाएगा 196। तो कितना आ गया आपका, कितना आ जाएगा ये 256 आएगा 256। तो कितना है 265। अब ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि हम दोनों को सम करोगे तो ये तो आने वाला है नहीं, तो यानी कि ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। तो ए बी प्लस बी सी आर नॉट इक्वल टू सी ए, इसलिए ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, इसलिए यहाँ पे कोलिनियर ये नहीं होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे चेक वेदर 5 - 2 6 4 आर दी वर्टेक्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों आपको ये तो पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती है ना, कोई भी दो साइड बराबर होंगी। तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या कोऑर्डिनेट है आपके, ये है आपका 5 - 2, ठीक है, और आपका ये है 6 4, इसको आप भी मान लो। सी आपको दे रखा है क्या 7 - 2। तो बस आप सबके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस ये हमारे इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर नहीं आ रही तो ट्राइंगल नहीं है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने ए बी निकाला। ए बी कितना हो जाएगा आपका 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1 और प्लस ये 6 का यानी कि आपको कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं BC। BC क्या हो जाएगा आपका 6 - 7 का स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये भी आपका रूट में 37 ही आएगा। अब अगर दो बराबर आ गए तो तीसरे पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से बोल सकते हो कि ये आपका ट्राइंगल हेंस ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आपके पास में कुछ पॉइंट रखे हैं कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं वो किसी पॉइंट पे जाके खड़े हुए हैं। 3-4 फ्रेंड हैं, कोई यहाँ पे एक फ्रेंड है वो ए पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, उसको हमने नाम के अंदर रखा है डी नाम दे रखा है।
एक पॉइंट यहाँ पे सी और एक पॉइंट यहाँ पे है आपका बी पे। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी बुक में रेफर कर लेना अच्छी तरीके से, आपको ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा। और आपको दिखाना है कि अब ये दिखाना है कि डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, क्या आपको देखना है कि अगर हम सबको मिला के देखें तो वो क्या स्क्वायर बन रहा है। तो वो आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मेरे डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब आप इनके फॉर्मूले निकाल के देखो, AD को, CD को, BC को, सबको दिखा कर देखो, तो अगर उनकी चार साइडें बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब वो एक रोम्बस है या स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं, निकाल देते हैं यहाँ पे कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है। तो लेट से यहाँ पे ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 4 है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4। तो बी के कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं आपके 6, 7। ये आप देख सकते हो बुक में आसानी से। जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके कितने हैं 9 और कितना है आपका 4। ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके 6 और 1। ये आपके चारों पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप क्या काम करते हो, यहाँ पे निकाल के देख लो कि इन सबकी बीच की डिस्टेंस AB, BC, CD और DA, ये तो आप निकाल दो आराम से। और फिर आपको देखना है कि इनके डायगोनल कितने हैं। अगर ये जो है डायगोनल है इस तरीके से, ये वाले अगर डायगोनल सेम आ रहे हैं, अगर डायगोनल आपके तो सेम आ रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है आपका, वो स्क्वायर है। क्योंकि ठीक है, ऐसा क्यों है हमारा, क्योंकि सेम लेंथ के जो होते हैं वो किसके होते हैं, सिर्फ आपके स्क्वायर के ही होते हैं। जो डायगोनल होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। पास में आ रही हो तो चलो इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे निकाल के पास में आ रही है आपको, पहले आपको क्या निकालना है AB, BC, CD निकालना है। तो आपने निकाल दिया, वो चारों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो वो रोम्बस होगा या वो स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा BD और AC की वैल्यू है वो बराबर आ रही है, इसका मतलब वो हमारा स्क्वायर है। चलिए फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो जल्दी से करेंगे। अगर हम निकालें AB पे, AB क्या हो जाएगी आपकी 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, यहाँ 3 आ गया, 3 का 9 हो गया, 9 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3 यानी कि 18 का कितना हो जाएगा आपका 3√2। ठीक है, पहला आ गया। फिर हम निकालते हैं BC। BC आपको कितना आ जाएगा 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो ये भी ऑब्वियसली 3√2 ही आएगा। देख रहे हैं आपको वैल्यू सेम आगे पीछे हो रही है, बट स्क्वायर में जाके सारी एक जैसी आती है। फिर निकालते हैं यहाँ पे CD भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका 3 + 3 यानी ये भी आपका कितना है 3√2 आ गया। फिर हम निकालते हैं DA। तो DA भी कॉमन सेंस हम ला के देखें, 3 साइड बराबर तो चौथी साइड भी ऑब्वियसली बराबर ही होगी, तभी वो रोम्बस बन पाएगा। अब हम निकाल लेते हैं फटाफट से उनके डायगोनल को। हम यानी क्या निकालते हैं AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं AC। अब A और C निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितना आपका 3 - 9 का स्क्वायर और प्लस 4 - 4 का स्क्वायर यानी कितना 6 का स्क्वायर, यानी कि आपका कितना है 6 आ गया। AC आ गया। ऐसे निकालते हैं BD निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 6 - 6 का स्क्वायर और आपका 7 - 1 का स्क्वायर। तो ये भी आपका 6 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं तो उससे प्रूफ होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। बट बिकॉज सिंस डायगोनल्स आर इक्वल, hence ABCD quadrilateral is a square। क्या है आपका एक स्क्वायर होगा। बस मैं बच्चों स्क्वायर क्या हो, क्योंकि इसके सारे जो डायगोनल बराबर आ रहे हैं। फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन नेम द फॉलोइंग गिवन रीजन। तो आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको मतलब अगर मैं देखूं तो प्रैक्टिकली इसको करवाने की जरूरत भी नहीं है। ये बताना है कि आपके पास डायगोनल, आपके पास वैल्यू दे रखी है, तो आपको बताना है कि वो आपका कैसा क्वाड्रिलेटरल है। अगर चारों साइड बराबर हैं तो वो, अगर आपका चार साइड बराबर आ रही है इसका मतलब क्या होगा, या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर वो रोम्बस या स्क्वायर होगा और उसके डायगोनल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो स्क्वायर होगा।
डायगोनल सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब वो रोम्बस होगा। ठीक है बच्चों, अगर दो साइड आमने सामने के बराबर आ रही है या तो वो पैरेललोग्राम होगा या फिर वो रेक्टेंगल होगा। फिर वही वाली बात है, अगर रेक्टेंगल होगा तो उनके डायगोनल बराबर आ रहे होंगे, रेक्टेंगल अगर नहीं होगा तो उनके डायगोनल बराबर नहीं आ रहे होंगे, तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, ये है यहाँ पे। चलो कोई एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं इसमें से। जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन ये आपका 6 का पहला दे रखा है -1 -2 और आपका 1 0 और आपका -1 2 और आपका -3 और 0। ठीक है, तो ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हमने ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। फटाफट से ए निकालते हैं। ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 -1 का स्क्वायर और प्लस -2 और -0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी 8 आ गया, यानी कि आपका 2√2 आ गया। ठीक है, अब बीसी निकाल रहे हैं। बीसी अभी आपका कितना आएगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। ये मैंने प्लस क्यों कर दिया क्योंकि यहाँ पे -1 है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना आ गया 2√2 आ गया। ठीक है, सीडी निकालते हैं यहाँ पे इसी तरीके से, -3 प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 2 और -0 का स्क्वायर, ये भी आपका कितना आएगा 2√2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, ये भी -2 का स्क्वायर 4 आएगा, +4 + 4 8 आ जाएगा। फिर आपका डी आ जाएगा। डी क्या है आपका -3 और प्लस 1 का स्क्वायर और 0 और -+2 का स्क्वायर, ये भी आपका 2√2 आ गया। अब ऑब्वियसली आप देखो चार साइड बराबर आ रही हैं, ये तो आपको दिख गया कि या तो ये रोम्बस होगा या ये आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर के बाद अगर आपको चीज देखनी तो आप निकालो उनके डायगोनल। तो क्या निकाल दो आप यहाँ पे, AC निकाल दो और BD निकाल दो। अब AC निकालते हैं A और C, यानी कि -1 + 1 का स्क्वायर और 2 - प्लस का 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4 का स्क्वायर, यानी कि आपका कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, आपको कट गया यहाँ पे। फिर से BD निकालते हैं। B क्या है आपका -3 -1 का स्क्वायर और फिर 0 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 4 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका स्क्वायर होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, मैंने कुछ नया नहीं किया, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम टाइम इतना वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ एक बार। ये कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -2 और -5। क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं इसका आगे डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये दो पॉइंट है A और ये B, A और ये B। इसके कोऑर्डिनेट आपके 2 और -5 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9। अब इनसे कोई पॉइंट C पॉइंट है जो इनसे इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि AC बराबर है आपका CB। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो आपको इनके कोऑर्डिनेट निकालने, क्या निकालने, इनके कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ यही है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, और वो भी क्या दे रखा है कि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि वो ये दे रखा है कि आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, x एक्सिस पे लाई करने का मतलब y की वैल्यू 0। इसका मतलब इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगी x 0। अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये समझ लो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, ये A भी यहाँ पे है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा x और 0 होगा, यानी कि आपका y 0 होगा। ये आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे AC निकाल दो और CB निकाल दो। तो AC क्या हो जाएगी आपकी, AC कितनी होगी √2 - x का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये बन जाएगा आपका 4 + x² - 4x प्लस 25। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल दोगे BC। क्या निकाल दोगे, BC क्या हो जाएगा आपका -2 - x का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। सिंपली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप आराम से x की वैल्यू को फाइंड कर लो। कैसे फाइंड कर लोगे, यहाँ पे दोनों को बराबर कर लो, क्योंकि हमें दे रखा है AC बराबर है आपका BC। ठीक है,
तो क्या हो गया आपको, ये वाले स्क्वायर पुट कर लिया हमने, तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x प्लस 81। तो ये दो टर्म आपका कैंसिल माइनस होकर कट जाएंगे यहाँ पे, ये माइनस का 4x है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 8x हो गया, ठीक है। ये आपका प्लस का 25 इधर जाके आ जाएगा 81 माइनस 25, तो कितना रहेगा आपका, ये 11 में से 5 गया 6 रहेगा, यहाँ पे 7 में से 2 गया तो आपका 5 रहेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का 7 माइनस का 7 आ गया, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 7। तो आपके कोऑर्डिनेट से आ गए 7 और 0, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द आई इज 10। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन को समझाऊं आपको, ये कह रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, आपको खुद ही करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, फिर हम सारे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P और Q के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है आपको, 10 यूनिट दे रखी है, ये 10 दे रखी है, 10 यूनिट। P की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और माइनस का 3, और ये क्या है आपकी 10 और y। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 10 के इक्विवेलेंट को रखना है और आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, तो वैल्यू ऑफ x आल्सो फाइंड डिस्टेंस P एंड Q। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपके पास में इफ Q, अगर आपका Q है वो इक्वल डिस्टेंस है किससे, P से और R से, ये दोनों बराबर दे रखी हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 1 है, और ये आपको दे रखा है कितना 5 और माइनस का 3, और ये दे रखा है आपको x और 6, ठीक है। तो आपको निकालना है x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू को निकालो, इसकी वैल्यू को निकालो, दोनों को बराबर दो, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब अगर ये पूछ रहा है आपको निकालना है QR, क्या निकालना है आपको, QR और PR, तो QR निकाल दोगे आप और PR निकाल दोगे। जब ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी उस पहले वाले क्वेश्चन से, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं इसके अंदर भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा तरीके से लग रहा है क्वेश्चन देखने में। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड ए डिस्टेंस एक्स वाई such that x y is equidistant। कैसी है वो इक्विडिस्टेंस है, फ्रॉम पॉइंट 3 6 और -3 और 4। तो क्या करना है हमें, फाइंड डिस्टेंस एक्स वाई सच दैट कि एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 6 और ये मतलब कि ये मान लो आप, सेम ही क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या आपने 2 पॉइंट मान लिए पी क्यू मान लिया, और यहाँ पर अपने आर मान लिया, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एक्स सच दैट कि एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6। तो ये आपका क्या मान लिया मैंने, 3 6 मान लिया, और ये मैंने आपका मान लिया माइनस का 3 और 4 मान लिया, और ये मैंने मान लिया आपका आर, क्या मान लिया मैंने आपका ये आर। तो अब हमें क्या निकालना है, इस पे आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स वाई के, क्या निकालने कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के, ठीक है। या रादर ये कह रहा है कि भाई कोऑर्डिनेट्स तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द रिलेशन, हमें रिलेशन निकालना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऐसे आनी पड़ेगी तो हमारे पास कोई हमारे पास कोई अगर x 0 होता या y 0 होता तो हम निकाल देते, यहाँ पे वो नहीं है। तो फटाफट से निकालते हैं, हम निकालते हैं पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें दे रखा है। अब पी आर को मैंने मान लिया x और y, तो क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट
और इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये क्या आपका 3 और 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो रूट से रूट करके आपको फटाफट स्क्वायर करना है यहाँ पे 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x 12y, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखो तो आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे आएगा माइनस का 6x और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 4 माइनस वाई यानी कि 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना जाएगा आपका 8y। तो अब ये 3 माइनस एक्स है, ये माइनस 3 और ये एक्स है, तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे पूरे ऐसे के ऐसे ही सारा कट गया। यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा आपका वाई वाई टर्म्स रहेगा, वाई वाई टर्म्स क्या आपका 36 है यहाँ पे वाई का प्लस माइनस का 12y है, यहाँ पे क्या है 16, तो वाई का कट गया यहाँ पे। अब 16 इधर चला जाएगा तो क्या रह जाएगा आपका, इन सबको एक तरफ कर लो 36 माइनस 12y, ठीक है, और प्लस ये इधर आ जाएगा 16 माइनस का हो गया और प्लस 8y इजिकल टू 0। तो 36 यहाँ पे कितना रहेगा आपका 20 और माइनस का 4y इजिकल टू 0। लगता हमने कोऑर्डिनेट गलत ले लिया इसमें, चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका हमने क्या ले रखी है, माइनस का 3 और 6 है, 3 और 6 और माइनस का 3 और 4, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो 3 और आपने क्या ले लिया 3 और x और 6 और y, इस वाले में आपने क्या ले लिया x माइनस 3, तो x माइनस 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, एक गड़बड़ कर ली हमने यहाँ पे, ये जो आपका दूसरा वाला पॉइंट जो माइनस का x है माइनस का y होगा यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ माइनस का y हो जाएगा, तो बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको ये वाला टर्म जो है ये वाला टर्म आपका प्लस आ गया, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये दोनों सिर्फ ये रह गया, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, उधर जाके कितना रहेगा आपका माइनस का, इसमें सिर्फ हम एक ऐड कर देंगे, वो चीज़ क्या ऐड करेंगे यहाँ पे आपका माइनस का 12x इजिकल टू 0। तो ये जो अभी आपका आया है यहाँ पे इसमें सिर्फ आप क्या ऐड कर दोगे माइनस का 12x, यानी कि आप लिख सकते हो 4y प्लस 12x माइनस 20 इजिकल टू 0, ठीक है। या फिर आप इसमें कॉमन लिख सकते हो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका y प्लस 3x माइनस 5 इजिकल टू 0, ठीक है बच्चों। कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ पार्टों को मिस कर जाते हो, बट आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 था, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, हम देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है इसमें। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और आई होप आपको एक्सरसाइज पूरी समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। चलिए, अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं आपसे 7.2 के लिए, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है, उसमें मिड पॉइंट सेक्शन वाले फॉर्मूला लगाना है कि हमें अगर कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में रेशियो निकालने के वो कितने रेशियो में डिवाइड हुए हैं, ठीक है बच्चों। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।